नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। प्रकाश, देखो नेपाल की एक विलेज में जहाँ पे अभी हम रास्ते में रुके हैं, मैं उसके घर के अंदर आ गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे घर कैसे होते हैं। एक ही जगह पे सब कुछ है, इसी में आपको सामने देखो किचन देखने को मिल जाएगी। कितना सिंपल है सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ के लोग कितने सिंपल है। दारू, दारू मतलब शराब, ये शराब का बनता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने जो हमारे भगवान हैं उनको भी हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। हम उनको सिर्फ बाहरी तौर पे देख रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। की हाल चाल है, कितना कितना है पाजी कितना कैसे पाजी? हेलीकॉप्टर से खाना जाता है एबीसी के ऊपर। आपका नाम क्या है? आयता आयशा, शर्मा रही है आयशा। एकदम होलसेल। इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटा दबा दीजिए। यहाँ पे कुछ हैंड क्राफ्टेड चीजें हैं, नेपाली कल्चर। हाँ, व्हाट इज दिस? नो, व्हाट इज दिस? बट व्हाट इज दिस? नो, है क्या ये, है क्या, क्या है ये? ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका यूज क्या है, बट अच्छा, जो पीछे टांग के लेके जाते हैं वो ऐसा होता है ना, पीछे सामान लेके जाते हैं पैदल। ओ, हैंडमेड। अच्छा, ये बता रहे हैं इन्होंने खुद बनाया हाथ से। ये कितने का है? 300, 3000। ओके ओके, 3000। ये टोपी है, नेपाली टोपी, जो यहाँ पे गांव के लोग जैसे चीजें, ये चक्की है, आटा राउंड राउंड। ओके ओके ओके, यार काफ़ी इम्प्रेसिव है। अंकल ने ये सब अपने हाथ से बनाया है, तो सब नेपाली है, सब नेपाली कल्चर का पार्ट है ये। और ये जब आप स्तूपा से एग्जिट करते हैं तो रास्ते में ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को भी इसमें से कुछ चाहिए है और अगर इनके बिजनेस को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके पास ज़रूर आइएगा और आप इनसे कुछ बाय कर सकते हैं। थैंक यू। जस्ट मैं ऐसे इनको टिप दे देता हूँ। आई हैव, ओके, थैंक यू। अंकल बहुत स्वीट थे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनको हेल्प करना चाहिए क्योंकि इतनी ओल्ड एज में भी वो इतना काम कर रहे हैं। एंड उन्हें लैंग्वेज भी नहीं आती, उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, और फिर भी वो जो अपना बेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हैंडमेड चीज़ें जो है बनाकर वो सेल करके अपना गुजारा कर रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होंगे। लोकल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्पेशली पोखरा की जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर ही चल रही है। हम जैसे लोगों की वजह से ही इनका इकोनॉमी अच्छे से चल रहा है। वो रे ड्राइवर इज देयर। या So pretty. या Like Dubai. हिंदू गॉड्स आर सो प्रिटी। They are. कह रही जो हिंदू गॉड्स की जो प्रतिमाएं हैं, जो हिंदू भगवान है, वो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए, हम स्तूपा से निकल लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं शिवा टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से कितना 2-3 किलोमीटर दूर है ना। हाँ, तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं फाइनली शिवा टेम्पल। मतलब यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रैकिंग है, हमें गाड़ी ने जो है थोड़ा वहाँ पे नीचे उतारा है, तो अभी यहाँ से थोड़ा पैदल हमें चल के जाना है। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपको रिलीजियस क्राउड मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये शिवा टेम्पल है। क्या होता है? दर्द होता है ना, इधर इधर से दर्द होता है। दर्द होता है, ये तेल डालने से अच्छा अच्छा, थोड़ा मालिश करने हाँ से हाँ हाँ, मालिश वाले तेल। अगर आपके बॉडी पेन हो रहा है, शरीर में दर्द है, तो तेल लगाओ, ठीक हो जाएगा। दिस इज ऑयल मेड ऑफ ऑल दीज लाइक इंडियन हर्ब्स। या तो ये जो शीशी वो भर रहे हैं, वो जो इतना सा शीशी है वो है 1000 रुपए का। नॉट श्योर इफ इट वर्क्स और नॉट, वो तो लोग बताएंगे। आप बताओ, अगर भाई नेपाली लोग अगर आप देख रहे हो और आप बताओ कि यहाँ का तेल इस तरह का ये काम करता है या नहीं। मुझे तो कोई दर्द भी नहीं है, थैंकफुली, फॉर्चुनेटली, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है अभी लेने की। तो भाई गाड़ियाँ वैसे तो यहाँ से गुजर रही हैं, हमारे ड्राइवर ने बोला कि अलाउड नहीं है, शायद वो आना नहीं चाहते होंगे। और अच्छा है, लाइक वॉक करने में भी वैसे मज़ा आता है। यहाँ भी गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो अभी मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ, अभी यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है मेन गेट शिवा टेम्पल का।
यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। ये देखिए जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये फेवा लेक है, जहाँ पे मैं डे 1 पे गया था। बहुत ही खूबसूरत लेक है और इतनी बड़ी है, मतलब ऊपर से भी पता चल रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आज मौसम बढ़िया है भाई, ठंडा ठंडा, लाइक चिल्ली मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, धूप तो है ही नहीं। सो थैंक्स टू दैट। चिल्ला क्यों रहा भाई, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? अब बेच रहे हो क्या? अच्छा, इतना जोर से बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है लड़ाई होगी यहाँ पे। क्या बात है भाई, अटेंशन अट्रैक्ट करने का तरीका है, जैसे होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी, इंसानों को मतलब कहीं पर लड़ाई हो रही हो एकदम से ध्यान जाता है ना, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है जैसे लड़ाई हो गई और फिर बोलता है भाई मटका चाय ले लो ना यार। तो इट्स लाइक दैट, वन वे ऑफ मार्केटिंग, नॉट अ गुड वे। तो ये काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है, पूरा ऐसा सर्कल है। पहले भी मैं नीचे ही हूँ, यहाँ पे ऐसे पूरा सर्कल घूमने के बाद फिर मैं इसके ऊपर जाऊँगा। और यहाँ पे, और जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे नीचे एक लाइन से बहुत सारे लाइक सैकड़ों शिवलिंग आपको दिख जाएंगे। ये देखो, ये लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारी, ये एंड तक पूरा वहाँ तक है। और उसके ऊपर भी सेम, यहाँ पर भी तो सैकड़ों शिवलिंग यहाँ पे आपको बने हुए मिल जाएंगे। और ये भाई साहब रैंडम लोगों ने बनवाए हैं, जैसे होता है ना डोनेशन दे के अपना नाम लिखवा देते हैं और कि हमने ये हमारी तरफ से ये वाला शिवलिंग, तो यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने करवाए हैं। और बीच बीच में तो कंपनीज के नाम भी थे कि फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी जो उनका बिजनेस है उसका भी प्रमोशन कर रखा है। यार मुझे तो पर्सनली ये चीज़ सही नहीं लगती है, मतलब कि आप ये कर रहे हो और फिर आप नीचे लिखवा रहे हो कि देखो हमने ये शिवलिंग बनवा दिया। आई मीन मुझे तो सही नहीं लगता यार। आप बताना कमेंट करके कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुझे लगता है जो सच में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ आप अगर डोनेट भी करते हो, तो आप उसके बारे में बात नहीं करते हो। आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपका इस बारे में क्या कहना है। चलो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर जाने के लिए हमें शूज़ निकालने पड़ेंगे। और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। मुझे तो उस बात पे हंसी आ रही है कि जो अमीलिया कह रही थी कि दिस गॉड लाइक शिव जी गॉड इज़ वेरी प्रिटी। मतलब मुझे ये लगा कि हमने, मतलब इन जनरल बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, नॉट जस्ट अमीलिया, कि हमने जो हमारे भगवान हैं उनको भी हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। हम उनको सिर्फ बाहरी तौर पे देख रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर हैं, उनकी प्रतिमाएं कितनी सुंदर हैं, और उसके बेस पे जो है हम मंदिर विजिट करने आ रहे हैं। कितना सुंदर मंदिर, क्या मस्त मूर्ति बनी है, इतनी बढ़िया, तो वो देख के। लेकिन क्या यही पॉइंट था भगवान की प्रतिमा बनाने का, जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके होने का, क्या यही पॉइंट था? तो ये सवाल जो है मेरे दिमाग में आता है। आपके दिमाग में भी आता है क्या ये सवाल? बताना अगर आता है तो। मेरे दिमाग में तो आता है। लेट्स गो। ओके। डरा दिया भाई ने। He do it on purpose. Yeah. He just screams, to attract people. Then he's like, buy my chai. एक बार करके बताना वो। उम्दी कोट को वायरल मटका चाहिए हो, एक नंबर। अच्छा। वायरल एकदम होलसेल। In Nepali he's saying that this is the viral मटका चाय from Nepal. मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मैं कॉफ़ी पर्सन, बट ये काफ़ी अलग तरीके से बनी है। मटके को मिट्टी में रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ी सी कढ़ाई है लोहे की, उसमें मिट्टी रखी हुई है और मिट्टी के अंदर मटके रखे हुए हैं और उसके अंदर चाय बन रही है। राइट। तो इस तरह से इसमें काफ़ी स्मोकी फ्लेवर आता है, लाइक बिकॉज ऑफ द मटका एंड ऑल द सैंड। और ये चाय का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। 100 रुपये की चाय है भाई। हाँ, बहुत है, बढ़िया है। पी के ट्राई किया था। 100 रुपये की चाय है भाई। 100 रुपये मतलब इंडिया के हो गए कुछ 66 रुपये। टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे इतना होता ही है। जस्ट टेक इट। तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा। I've had better, I would say. Yeah, it's all right for me. मुझे इतना खास नहीं लगा,
मतलब वो मिट्टी का ही थोड़ा सा बस टेस्ट आया। और ऐसा जो चाय, क्योंकि ना मतलब चाय अगर पीनी है ना तो चाय का स्वाद होना चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग, वो नहीं है। कड़क चाय नहीं है, नॉर्मल दूध वाली चाय है, बस स्मोकी फ्लेवर है। वायरल मडका जिया पुमदी कोड को भाइरल एक नंबर और चाय। अमीलिया को पहले बहुत वियर्ड लगा, कहती मैं तो ऐसे बंदे से चाय नहीं पीऊंगी जो ऐसे चिल्ला रहा है। फिर उसने पी लिया, उसने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। Younger, because then I can just easily go. आई थिंक द सेम लाइक मैंने कहा कि जो आसपास जगह है वो क्यों नहीं घूमी, जैसे यूके में स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, और वहाँ पे लाइक बहुत सारे और टूरिस्टिक प्लेसेस है। तो इसने कहा कि जो दूर दूर जगह है, जब तक मैं जवान हूँ मैं वो सब ट्रैवल करना चाहती हूँ, आसपास वाले तो मैं कभी भी घूम लूँगी। ये सेम चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि दूर दूर सब घूम लो। इंडिया भी मैं घूम रहा हूँ ऐसे साथ में, तो इंडिया और इंडिया के आसपास वाली चीज़ें आप कभी भी, क्योंकि ईजी है थोड़ा, बट टफ चीज़ें हैं जैसे माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों पगोड़ा से वापस आने के बाद मैंने हॉस्टल से अपना बैग उठा लिया है। बाकी मेरे दोस्त सब अपने हॉस्टल में अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। अभी लगभग बज रहे हैं 3 दोपहर के और मौसम अभी भी अच्छा है। और अभी मेन ये है कि आई होप मुझे समय पर जीप मिल जाए गांधरुक के लिए। तो दोस्तों हम निकल लिए हैं हरी चौक के लिए और विमल भाई हमें छोड़ेंगे सही सलामत वहाँ उस जगह पे जहाँ पे हमें गांधरुक के लिए शेयरिंग जीप मिल जाएगी। अभी मेरे पास कुछ समय था नहीं खाना वाना खाने के लिए, तो मैंने कहा एक बार चलते हैं वहीं पे देख लेंगे। और मैंने गांधरुक के लिए होम स्टे भी बुक नहीं किया अभी तक, वहीं पे जाके हम ढूंढेंगे। आज ऐसा लग रहा है क्या बारिश होगा? अगर किसी पैसेंजर के पास छाता वगैरह नहीं है तो उसके लिए रेनकोट लेके साथ में चलते हैं। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। आपकी है? था पहले था, अभी क्या हो गया? मतलब ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई? याद आती है उसकी? कभी कभी आती है। तो उसकी कहीं और शादी हो गई क्या? नहीं हुआ है? तो मतलब ट्रैक रख रहे हो उसका कि हुआ है अभी नहीं हुआ है शादी? हाँ, अगर आपको जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसने छोड़ दिया आपको, अगर वो वापिस आ जाए तो उससे शादी कर लोगे? नहीं, मतलब एक बार जो गई गाड़ी निकल गई है। सख्त लौंडा है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो चली गई तो इज्जत का सवाल है, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता। ऐसा है? क्या बात है। गांधरुक हाँ, बस का टिकट है 550 और 3 घंटे लगाएगा। बस इसमें सीट अच्छी मिल जाए ताकि मैं वीडियोग्राफी कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट बस है इसमें मुझे पहुंचना था टाइम से, तो मैं लंच तो कर नहीं पाया। तो अभी मैं ये खाऊंगा, मूंगफली। ये मैंने ली थी काठमांडू में, ऐसी बैकअप के लिए रखी हुई थी बस अपने पास, अभी काम आ रही है। क्या हाल चाल है? कितना कितना है पाजी? कैसी ऐसा है ना? अच्छा, तो भी आप लाइक गाइड हो? गाइड अच्छा, का काम भी, पोर्टर का काम भी करता हूँ। मैंने सुना ऊपर खाना महंगा होता है। थोड़ा महंगा है। यहाँ से जाते हैं, नीचे से जाते हैं ऊपर खाना? हाँ जी। अच्छा, जो एबीसी और एमबीसी है ना, उससे जाता है हेलीकॉप्टर से। अच्छा, हेलीकॉप्टर से खाना जाता है एबीसी के ऊपर? अच्छा, उधर से गैस लोग लेके आता है, इधर से राशन पानी लेके जाते हैं। ओह, सारा तभी फिर तो हाँ महंगा होगा ही, क्योंकि सब नीचे से जाता है और वैसे भी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो लेके जाते हैं लाइक उसकी कॉस्टिंग आती है, ऐड हो जाती है। पर लेकिन वहाँ पे परिवार रह रहे हैं, है ना, ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। आई थिंक इसी टूरिज्म पे कर रहे होंगे वो भी। हाँ बस, है ना, टूरिज्म से काम चल रहा है उनका। हाँ, उनका तो अभी जब सीजन नहीं रहता है, मान लो जब बहुत ज्यादा बारिश है, तब क्या करते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो वो नीचे आके रहते हैं इधर पोखरा में, छुमरुंग अच्छा, में। तो उनके मतलब घर यहाँ पे भी है और हाँ, ऊपर वहाँ भी पे। उन्होंने अपना बिजनेस एक तरह से। ज्यादा जो जितना ट्रैकिंग के लिए आ रहा है ना, इंडिया से ज्यादा आ रहा है। अच्छा, इंडिया से बहुत आदमी आ रहा है। तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं इंडियंस काफी होते हैं मतलब? हाँ, एकदम। इंडिया में भी साउथ इंडिया से ज्यादा आ रहे हैं ना? हाँ, साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा। ये मैंने चीज ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे इंडियंस जो आ रहे हैं ना, साउथ इंडियंस ज्यादा हैं, हाँ, नॉर्थ बहुत इंडियंस ज्यादा। कम है। तो दोस्तों अभी 20 मिनट के लिए जो बस है मेरी रास्ते में कहीं पे रुक गई है, मतलब आसपास रेस्टोरेंट वगैरह है, सब्जी की दुकानें, ढाबे टाइप है। तो थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट के लिए अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है तो 20 मिनट के लिए रुकिए। ये क्या चीज़ है? दाल का बनता है? दारू? दारू मतलब शराब? ये शराब का बनता है?
पर दिखने में तो थोड़ा ऐसा लड्डू का शेप है, पता नहीं क्या है यार, मुझे तो समझ नहीं आया। बाकी लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है, मेरे को उनकी बात समझ नहीं आ रही है, ना उनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको पता तो बताना यार, ये क्या चीज़ है, मरचा क्या होता है नेपाली में। यहाँ पे जो लोकल लोगों के घर वगैरह है। हेलो हेलो, हिंदी आता है इनको? नहीं आता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? प्रकाश। और बहन का नाम? आप भी आगे आ जाओ। ऐसा आयशा। आपका नाम क्या है? आयता आयशा। शर्मा रही है आयशा। आप दोनों खेल रहे हो इसके ऊपर, ये आप इसके ऊपर बैठ के आप झूल रहे हो। आपका घर बहुत प्यारा है। देखो नेपाल की एक विलेज में जहाँ पे अभी हम रास्ते में रुके हैं, मैं उसके घर के अंदर आ गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे घर कैसे होते हैं। ये देखो, ये एक ही जगह पे सब कुछ है, मतलब ये पूरा ये घर है और इसी में आपको सामने देखो किचन देखने को मिल जाएगी। ये किचन है और ये भैया सो रहे हैं यहाँ पे और गाने वगैरह चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है। और ये इनका राशन वगैरह, सामान, पानी सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पे भी सोने की जगह है, खेलने की जगह है, सब कुछ है कि यहीं पे कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पर ये है देखिए, एंड यहाँ पर इनका टॉयलेट बाथरूम है। मैं थोड़ा सा बाहर जाके दिखता हूँ। हेलो ये बहुत शर्मारी है। प्रकाश, प्रकाश थोड़ा नॉटी है, ये थोड़ी शर्मीली है। नमस्ते नमस्ते, बाय 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 बाय, थैंक यू मैम। अभी और थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं। आगे आगे कुछ नहीं है, मेरी बस ना निकल जाए, वो मुझे ढूंढते रह जाएंगे। उनके पास मेरा नंबर भी नहीं है। थैंक यू, बाय। अभी थोड़ा ऊपर बस के आसपास ही रहता हूँ मैं, क्योंकि अगर ये बस निकल गई, ना मेरे पास बस का नंबर है, ना ही उनके पास मेरा नंबर है, और मेरा उसमें लगेज पड़ा हुआ है। वो निकल जाता अगर मैं लेट हो जाता तो। बट अभी बस खड़ी हुई है। कितना सिंपल है सब कुछ यहाँ पे जो अभी घर देखा हमने, और यहाँ के लोग कितने सिंपल है। बच्चे उसी में जो दरवाज़ा था वहाँ पे रस्सी लगा के उस पर झूला झूल रहा था अपनी किताब को रख के। हेलो, कैसे हो आप? खेल रहे हो? चारों तरफ देखो पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। अभी जहाँ हम जाने वाले हैं गांधरुक, वो भी पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटा दबा दीजिए।